Hello students, today we will discuss about type of chemical reaction in detail. Okay, let's start. First of all, what is combination reaction? In a combination reaction, two elements or one element and one compound or two compound combine to give a single product. यहाँ पे क्या बोला गया है? या तो कोई दो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कोई एक एलिमेंट हो सकता है या फिर कोई दो कंपाउंड हो सकते हैं या एक कंपाउंड मिलकर क्या बनाएंगे हम सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बोल सकते हो दो रिएक्टेंट से मिलकर दो रिएक्टेंट से मिलकर अब जो रिएक्टेंट है वो हमारे एलिमेंट भी हो सकते हैं कंपाउंड भी हो सकते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है टू मोलिक्यूल ऑफ H2 एंड टू मोलिक्यूल ऑफ Cl2 क्लोरीन। ये रिएक्ट होके क्या बनाएंगे टू मोलिक्यूल ऑफ HCl। ऐसे यहाँ पे क्या दे रखा है टू मोलिक्यूल ऑफ CO combined with टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, जब एलिमेंट और एलिमेंट जुड़ता है तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और कंपाउंड और एलिमेंट जुड़ेगा तब भी क्या होगी कंपाउंड की ही फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है देन क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम को ही जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का ही साइंटिफिक नेम क्या होता है क्विकलाइम होता है। इसको डिनोट करते हैं CaO से। ठीक है, रिएक्ट विद वाटर जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है सॉरी ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्विकलाइम इज फॉर्म। तो क्या किस चीज की फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब इस रिएक्शन के दौरान जो हीट है वो किस अमाउंट में रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है। तो इसी वजह से इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट का मतलब नाम पूछ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट का अगर नाम पूछा है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, अगर रिएक्शन का टाइप पूछा है तो आप लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, अब यहाँ पे जैसे शो कर रखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करेगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है डीकम्पोज का मतलब ये क्या होता है ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से होएगा या तो हीट की हेल्प से हो सकता है लाइट की हेल्प से हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो सकता है। एक रिएक्टेंट है ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो सकता है हीट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या फिर लाइट की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा एक से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन इसमें क्या होता है एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। ओके, अब हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस में भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले है थर्मोलाइसिस किसे बोलते हैं decomposition reaction which require heat thermolytic decomposition या फिर उसको हम थर्मोलाइसिस बोल देते हैं। रिएक्शन को डिकम्पोज होने के लिए अगर हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं या फिर थर्मोलाइसिस भी बोल देते हैं। ओके,
जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे मेरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो वहां पे जो मर्क्यूरी है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस रिएक्शन। जिस रिएक्शन को डिकम्पोज होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस रिएक्शन। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है H2O2, अगर लाइट की प्रेजेंस में रख दे हम उसको, तो वहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा और इसमें से जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है decomposition reaction which require electricity are called electrolytic decomposition और electrolysis। जिस रिएक्शन को डिकम्पोज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे यहाँ पे आपको शो कर रखा है,